कि हमने काम किया है भाई तो वोट दीजिए, मदद करिए। रिपोर्ट कार्ड जारी किया कुछ दिन पहले, बता रहे हैं कि हम इतना काम किया है पिछले 5 साल में और कोई विधायक नहीं रिपोर्ट कार्ड जारी किया इस्लामपुर में आज से पहले। ये मेरी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री सड़क योजना बन रहा है, प्रधानमंत्री सड़क योजना बन रहा है, उनका है। अरे तो नीतीश कुमार जो काम कर रहे हैं तो सबके लिए काम करते हैं। 125 यूनिट बिजली सबको फ्री दे चुके हैं। सारी महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया दे चुके हैं और 2 लाख रुपया आगे और मिलेगा। सबको पेंशन 400 से 1100 हो गया है। 5 साल में नालंदा में खास के इस्लामपुर के लोगों को काफ़ी तकलीफ हुआ है। आप पत्रकार हैं, आप भी स्थानीय निवासी, आपको लगता है कोई चीज़ छूटा हुआ है? इस्लामपुर में एक चीज़ की कमी है सर। बताइए। और कुछ डिमांड है मुख्यमंत्री से, कल आ रहे हैं, चुनावी वर्ष है। नहीं, चुनावी वर्ष है, मुख्यमंत्री तो 5 साल लगातार काम करते रहे। मुख्यमंत्री जी का जो एजेंडा था उस एजेंडा के मुताबिक सोच रहे थे कि इस्लामपुर में तो टिकट मतलब दे देगा तो जीत ही जाएगा। चुनाव जीत। हाँ। इस बार जो है यहाँ की जनता और यहाँ के जो है हर तरह से तैयार है जवाब देने के लिए। और ये जो पूरा पशु हाट है उसको देखिए किस तरीके से सुसज्जित किया जा रहा है, सजाया जा रहा है। कोई नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के इस्लामपुर पशु हाट में। और कल यानी कि 5 तारीख को दिन के 12 बजे यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं यशस्वी नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, विकास पुरुष आ रहे हैं यहाँ पे इस्लामपुर में और बहुत सारे कार्यों का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे। और इसका जो लेखा जोखा है उसका लेने के लिए यहाँ के ज़िले के जितने भी आला अधिकारी हैं, चाहे वो डीएम साहब हो गए, चाहे वो एसडीएम साहब हो गए, चाहे वो एसपी साहब हो गए, लगातार निरीक्षण कर रहे हैं पिछले 2-3-5 दिनों से। और यही वो पशु हाट है जहाँ पे कल सभा को संबोधित करेंगे नीतीश कुमार। और ये जो पूरा पशु हाट है उसको देखिए किस तरीके से सुसज्जित किया जा रहा है, सजाया जा रहा है, कोई मिस्टेक ना हो उसको लेकर के लगातार यहाँ पे जो निरीक्षण की टीम है वो यहाँ पे लगातार मुस्तैद हैं। ऊपर में उधर स्टेज बनाया गया है जहाँ पे बैठ करके लोग जो जितने भी यहाँ के आला अधिकारी हैं, नेतागण हैं, एमपी साहब हैं, विधायक जी हैं, वो सब लोग यहाँ से भाषण देंगे। और इधर जो लोग बैठेंगे लगभग 5-10 हज़ार लोगों के आने की संभावना है। और इधर एमपी साहब हैं नालंदा के और जो जदयू के बड़े लीडर हैं वो यहाँ पे आकर के देखिए लोग रणनीति बना रहे हैं कि आखिरकार कल कैसे व्यवस्था किया जाए कि किसी भी प्रकार का चूक ना हो। जो नीतीश कुमार जी आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार का समस्या ना हो। यहाँ पे एमपी साहब हैं, एसडीओ साहब हैं, सब लोग मतलब कि एकदम एक पैर पे खड़े हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी पक्षी परिंदा पर न मारे। नीतीश कुमार के सुरक्षा को लेकर के जितने भी आला अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पे निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ पे दिखाया होता वहाँ पे जो स्टेट से सिक्योरिटी गार्ड वगैरह आते हैं वो लोग को बता रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, एमपी साहब हों या फिर एसडीओ साहब हों, सब लोग अपने में विचार विमर्श कर रहे हैं कि आखिरकार कल कैसे पूरा क्या मतलब की व्यवस्था किया जाए। इधर जितना भी मतलब कि कूड़ा कचरा था सबको साफ़ कर दिया गया। उधर जेसीबी काम कर रही है 2-2 3-3, उधर रोलर काम कर रहा है। और यहाँ पे दर्जनों और सैकड़ों की संख्या में सब लोग मतलब कि तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे एमपी साहब हम एमपी साहब से वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार कल की तैयारी के लिए क्या क्या यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। एमपी साहब देखिए यहाँ पे हैं, एसडीओ साहब हैं, सब लोग जदयू के नेता हैं, आला अधिकारी हैं। एमपी साहब कल मुख्यमंत्री जा रहे हैं, विकास पुरुष आ रहे हैं बिहार के इस्लामपुर और चुनावी वर्ष है, लोग तमाम प्रकार की बात कर रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या सौगात देंगे इस्लामपुर को? मतलब तो है कि कार्यकर्ता का संवाद है। कार्यकर्ता का संवाद में ही होता है कि जो हमारी सरकार काम की है उस काम को जनता के बीच में हम लोग कार्यकर्ता बताने का काम करेंगे कि हमने काम किया है भाई तो वोट दीजिए, मदद करिए। हम तो ही जानते हैं। दूसरा बात है कि नीतीश कुमार जी का कुछ भी अगर है इस्लामपुर में, रेलवे है, रोड है, जो भी दिए हैं इन्हीं के द्वारा मिला है। तो सब बात को लोगों को हम लोग को बताना है और वो आ रहे हैं तो उनका स्वागत में सारे कार्यकर्ता यहाँ रहेंगे। काफ़ी भीड़ लगेगी और लोगों में उत्साह है, काफ़ी देख रहे हैं। कितना तैयारी हो गया है, बचा हुआ कितना? तैयारी लगभग अंतिम चरण में है। आज शाम रात सब तैयारी हो गया। आप लोग तैयार हैं पूरा नीतीश कुमार के स्वागत के लिए? एकदम। नीतीश कुमार जी का गृह जिला है, घर है, घर भी है, गृह जिला है। तो और खास करके इस्लामपुर के कार्यकर्ताओं में उत्साह ज़्यादा है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लेकिन विरोधी दल हैं, विरोधी जो नेता हैं इस्लामपुर के और नालंदा के, वो बोल रहे हैं कि चुनाव है, माहौल बनाने के लिए आ रहे हैं नीतीश कुमार जी। क्या कहिएगा उनको? तो नीतीश कुमार जी आवेंगे तो माहौल खराब होगा, बढ़िया होगा, बढ़िया बात बोल रहे हैं। मतलब कि चुनावी के हस्ताक्षर तो जानिए रहे हैं कि हमारा
इस बार रगेद देगा ये लोग, जान रहे हैं, थोड़े नहीं जानते। वो भी यहीं रहते हैं, हम भी यहीं रहते हैं। अगला बार मौका नहीं मिलने वाला है। अच्छा, जो पिछले बार गलती हो इस बार नहीं होगा? नहीं होने वाला। यहाँ की जनता को बहुत तकलीफ हो गया। हाँ। 5 साल में नालंदा में खास के इस्लामपुर के लोगों को काफ़ी तकलीफ हुआ है। यहाँ के जो गरीब हैं, गुरबा हैं, उनको क्या भुगतना पड़ा है। तब रिपोर्ट कार्ड जारी किया कुछ दिन पहले, बता रहे हैं कि हम इतना काम किया है पिछले 5 साल में, और कोई विधायक नहीं रिपोर्ट कार्ड जारी किया इस्लामपुर में आज से पहले। ये मेरी उपलब्धि है। रिपोर्ट कार्ड तो इसलिए कर रहे हैं कि जितना मुख्यमंत्री काम किए हैं ना, उसी को साट रहे हैं। वो काम क्या किए हैं, उनका फंडवा के बारे में पूछ रहे हैं कि कहाँ कहाँ दिए हैं। और मुख्यमंत्री, अब मुख्यमंत्री सड़क योजना बन रहा है, प्रधानमंत्री सड़क योजना बन रहा है, उनका है। अरे तो नीतीश कुमार जो काम कर रहे हैं तो सबके लिए काम करते हैं। नीतीश कुमार जी जो भी काम किए, कोई ऐसा जाति है, ऐसा कोई धर्म है जिसके लिए नहीं किए हैं, ये सबके लिए करते हैं। अब वो रिपोर्ट कार्ड कहाँ से बनवा रहे हैं, बनवाते रहे, जनता जवाब देगी। इस बार तैयार है सब ऊंचा जनता है, तोरा जन जनता नहीं तैयार। अब वो तो जनता ना बताएगी भाई, हम तो पत्रकार, हम तो पूछेंगे। देखिए, पूर्व विधायक हैं, 15 से 20 के रीजन में रहे हैं विधायक जी, कल मुख्यमंत्री जा रहे हैं। आप लोग पूरा तैयार हैं? क्या क्या व्यवस्था है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकर्ता एनडीए संवाद है, और यह संवाद के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी जो चुनाव के पहले यह संवाद हो रहा है, यह बिहार को बताना चाह रहे हैं, इस्लामपुर को बताना चाह रहे हैं कि हमने ये जो 20 से 25 तक काम किया है, जो न्याय के साथ विकास किया है, सब धर्म के लिए, सब समाज के लिए हम लोगों ने जो काम किया है, और इस्लामपुर में भी इसका जो है हमने जो काम किया है उसको बताने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और विकास के सवाल पर तो पूरा दुनिया जानती है कि चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, और इधर तो 400 से 1100 पेंशन कर दिया गया। इसके बाद महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ। जीविका दीदी को जो है लाखों 65 लाख लोगों का जो है एक बार ट्रांसफ़र हुआ 10 लाख रुपया, 10-10 हज़ार रुपया, 10-10 हज़ार रुपया, तो वो करोड़ों करोड़ में था, हजार करोड़ों में था। तो उसका जो खास मकसद है कि हमारे लोग कह रहे थे कि यहाँ पर उद्योग धंधे नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी रोजगार नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी नीचे से उसका सृजन कर दें। वो सृजन क्या था? महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ उन्होंने जो है जीविकोपार्जन के रोजगार में उन्होंने बदलने का काम किया। घर की महिलाएं भी रोजगार करेंगी। अब घर की महिलाएं रोजगार करी। पहले तो टेम्पू चला रही थी, सिपाही बन रही थी, दरोगा बन रही थी। अब उद्योग धंधे उनका भी डेवलप होगा, व्यवसाय होगा। सब तरह से महिला जो है पूरे दुनिया को बिहार की महिलाएं दिखाएगी कि हम जो है पूरे तरह तैयार हैं। चुनाव के लिए चंद्रसेन जी कितना तैयार हैं? 2020 वाला मिस्टेक 25 में नहीं ना होगा? चुनाव की बात करते हैं, चुनाव तो आपने खुद आप अपने बूथ पर देखने का काम किया था कि चुनाव में हम सशक्त थे, और चुनाव में जो मतदान आया, कोरोना के वजह से जो है हमारे लोग, ये मगध बंद हो गया, हटिया बंद हो गया, तो हमारे लोग जो बाहर के लोग थे पटना में आके सब रुक गए, और जिसके कारण वो प्रभावित हुआ। दूसरा था कि जो है ये मुख्यमंत्री जी का जो एजेंडा था, उस एजेंडा के मुताबिक सोच रहे थे कि इस्लामपुर में तो टिकट मतलब चुनाव जीत। हाँ। इस बार जो है यहाँ की जनता और यहाँ के जो है हर तरह से तैयार है जवाब देने के लिए। हाँ। कि इस बार जो है हम इस्लामपुर को जो है सबसे ज़्यादा वोट से विधानसभा में जिता करके भेजने का काम करेंगे। देखिए, और भी उधर जदयू के नेता हैं, उनसे भी वार्तालाप करेंगे। राजीव जी हैं, श्रीनिवास जी हैं। कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और चर्चा ये है कि पूर्वी बाईपास का शिलान्यास करेंगे। कितना खुश हैं आप लोग जदयू कार्यकर्ता? हम लोग को तो जानकारी नहीं है, लेकिन उनके कृपा से पूर्वी बाईपास निर्माण का जो वादा था वो लगभग दूर हो चुका है। अगर स्वीकृति हुआ है तो उसके लिए इस्लामपुर वासियों की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रगुजार है इस्लामपुर कि इस्लामपुर को पूर्वी बाईपास मिला, इस्लामपुर को जाम से मुक्ति का एक मार्ग प्रशस्त हो गया। रह गई बात कि शिलान्यास करेंगे,
तो इससे ज़्यादा खुशी व्यक्तिगत रूप से हमको नहीं हो जितना हो सकता है उतना शायद किसी को नहीं होगा, इसलिए कि इस्लामपुर जो भी है वो इस्लामपुर बाज़ार से पूरब अवस्थित है और पूरा बाल लोगों का जो कष्ट होता है वो हमसे सहन नहीं होता है। हम लोगों ने इसका प्रयास शुरू किया था और अगर यह मुकाम तक पहुंच गया हो, स्वीकृति मिल गया हो, जिसकी मुझे जानकारी नहीं है, तो उसके लिए एक बार फिर उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ डिमांड है मुख्यमंत्री से? कल आ रहे हैं, चुनावी वर्ष है। नहीं, चुनावी वर्ष है, मुख्यमंत्री तो 5 साल लगातार काम करते रहे और अब चुनाव का समय आया है तो ठीक है, हम लोग कोई साधु सन्यासी तो है नहीं। चुनाव में तो हमने जो काम किया है उसको पब्लिक के बीच में ले जाएंगे और अगर हमने अच्छा काम किया है तो उसके आधार पर हम वोट मांगेंगे, फिर हमारी सरकार बनेगी, फिर काम करेंगे। हम तो काम करने वाले लोग हैं। 2005 के पहले जो व्यवस्था थी बिहार में और आज जो व्यवस्था है, स्पष्ट रूप से परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है। तो हम तो चाहेंगे कि फिर सरकार हमारी बन जाए। सरकार बनेगी जनता के आशीर्वाद से, तो जनता में हम जा रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं जो काम किया है उसका बताने के लिए। तो हम सन्यासी भी नहीं हैं कि हम काम करें और हम कोई मठ में जाके बैठ जाएं। हम तो राजनीति करने वाले लोग हैं, तो हम अपने काम का बखान करेंगे और जनता से फिर आशीर्वाद चाहेंगे। कल बखान हुआ कामों का जो पिछले 15-20 वर्षों में हुआ है। देखिए, काम का बखान तो लोग देख रहे हैं। हाँ। सड़कें बन गई, अस्पताल बन गए, अस्पताल में डॉक्टर हैं, अस्पताल में दवाएं मिल रही है, स्कूल में शिक्षक दिखाई पड़ते हैं और अभी नया जो पब्लिक के लिए जो अभी नई घोषणा हुई है, जो सीधे निम्नतर व्यक्ति को इससे सीधा लाभ मिल रहा है, वो है 125 यूनिट बिजली का फ्री होना, जीविका दीदियों का रोजगार के लिए जो सहयोग राशि मिला है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हमारे मुख्यमंत्री तो सभी संवर्ग के लोगों की संवेदना का ख्याल रखते हैं। चलिए राजीव जी, नेताजी आ रहे हैं आपके कल, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, नीतीश कुमार जी, विकास पुरुष आप लोग बोलते हैं, क्या क्या सौगात मिलने वाला है इस्लामपुर को कल? हम लोग थोड़े बोलते हैं विकास पुरुष, पूरा बिहार देश बोलता है विकास पुरुष। तो क्या मिलने वाला है कल इस्लामपुर को? क्या बचा हुआ है जो मिलना है? अरे सारा कुछ तो मुख्यमंत्री जी खुद से करते हैं। वो अभी बोल रहे थे श्रीनिवास शर्मा जी, पूर्वी बाईपास चिर परिचित मांग था इस्लामपुर का, ये भी पूरा हो गया। और कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो हम लोग का छूटा हुआ है। आप पत्रकार हैं, आप भी स्थानीय निवासी, आपको लगता है कोई चीज़ छूटा हुआ है? इस्लामपुर में एक चीज़ की कमी है सर। बताइए। हाँ, स्वास है स्कूल का फील्ड का मैदान नहीं बना अभी तक, और सब लोग का चिर परिचित मांग ये भी है। तो निश्चित रूप से बन जाएगा, वो भी बन जाएगा। अगर बाकी है तो बना दीजिएगा। निश्चित रूप से बन जाएगा, निश्चित रूप से बन जाएगा। वैसे तो योजना तो हर स्कूल में स्टेडियम का, पता नहीं प्रिंसिपल साहब यहाँ से भेजे हैं कि नहीं भेजे हैं। हर हाई स्कूल जो हुआ है, या पुराना हाई स्कूल है, बहुत पुराना है, तो इनसे मांगा गया होगा। जो स्टेडियम के लिए हमको लगता है उपयुक्त ज़मीन ही नहीं, जितना स्टेडियम के लिए ज़मीन होना चाहिए फील्ड का, हो सकता है फुलफिल नहीं कर रहा होगा, इसलिए नहीं तो ये तो गया है यहाँ से। ऐसा नहीं है कि नहीं गया होगा, निश्चित रूप से गया होगा। और हमारी सरकार का तो निर्णय है इसको बनाने का। हमको तो याद नहीं है, लेकिन आज से लगभग 7-8 वर्ष पहले मुख्यमंत्री जी आए थे इसी मैदान में, तो वो घोषणा करके गए थे कि हम यहाँ पे मैदान बनवाएंगे, लेकिन नीतीश जी लगता भूल गए। तो कल याद दिलवाइएगा। नहीं, नीतीश जी तो भूलते ही नहीं है। अब प्रिंसिपल साहब कैसे बोले इस बात को, कोई न कोई, देखिए मैं बता रहा हूँ कि कुछ न कुछ तकनीकी कमी रहा होगा मैदान में। जो स्टेडियम बनाने का, घेरने का जो घोषणा था, और इसी मैदान के बदले देखिए कोविल बन गया, क्योंकि यहाँ तकनीकी रूप से सक्षम नहीं रहा होगा, मैदान पूरा नहीं हुआ होगा। जो डायमेंशन टेक्निकल कोई इशू रहा, डायमेंशन है उसके, भाई पैसा सरकार लगाएगी और युवकों को उसके काम में नहीं आएगा तो पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ अगर नहीं लगा सके, उतना सक्षम नहीं होगा, तो कोविल में बन गया वो। लेकिन इस्लामपुर को भी मिल सकता है क्या? नहीं, अब उसको बनाया जा सकता है, छोटे पैमाने पर ही आगे बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जा सकता है? नौजवानों के लिए आजकल तो नौकरी वोकरी में दौड़ने उड़ने की जरूरत रहता है, तो बनाया जाएगा। क्यों नहीं बनाया जाएगा उसको? तो कल के लिए कितना तैयार है राजीव जी? मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। देखिए, ये तो उनका गृह जिला है, हम नहीं तैयार हैं। यहाँ का एक एक जनता, मर्द हो, औरत हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सब तैयार है नीतीश कुमार के लिए। हमको कहने की जरूरत नहीं है, तो यहीं के बेटा है।
यहीं के धरती पुत्र हैं, हम क्या कहेंगे उसमें। हाँ, जदयू के युवा जिलाध्यक्ष हैं, तो जो भी है नेता है ना भाई युवा के, तो युवा लोग कितना तैयार है? कल नीतीश कुमार जी आ रहे हैं। युवा आपका तैयारी दिख रहा होगा, यहाँ पर भी खड़ा है तो 40% युवा हैं। हाँ, हर जगह युवा है। हर जगह युवा है, तो कल भागीदारी रहेगा युवा। जी जी जी, पूरा तैयार है। पूरा तैयार। चलिए, तो नीतीश कुमार जी कल आ रहे हैं और बारिश भी आने वाली है, और बारिश को देखते हुए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि पंडाल वगैरह भी वाटरप्रूफ बनाया दिखाया गौतम उधर, और पूरे तरीके से अभी एमपी साहब बता रहे थे कि अंतिम चरण में जो तैयारी है वो पहुँच गई है। इधर एक और है रोहेल जी, हम इनसे वार्तालाप करेंगे। क्या है सर, कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, क्या क्या तैयारी किया आप लोग? कि मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, ये हम सब के लिए बहुत हर्ष और उल्लास का दिन है। हाँ। क्योंकि वो केवल एक महापुरुष नहीं, वो एक विचारधारा हैं। यहाँ पे जी तैयारी पूरी है, जैसा आप देख रहे हैं, वाटरप्रूफ पंडाल लग रहा है, स्टेज बन गया है, सब रास्ते वगैरह का सब ठीक हो गया है, ग्राउंड पूरा तैयार है, और लोग तो बिल्कुल आतुर होके बैठे हैं कि साहब आ रहे हैं। एकदम इंतजार में आप लोग, खुशी के मारे, मतलब कि फूले नहीं समा रहे हैं। जी जी, हम लोग बहुत ही खुश हैं हाँ। कि यहाँ पे हम लोग सबके अभिभावक आ रहे हैं। क्या क्या मिलने वाला इस्लामपुर को? आपके तो बहुत करीबी नीतीश कुमार जी माने जाते हैं। जी, इस्लामपुर को तो साहब बहुत कुछ ऑलरेडी दे चुके हैं। इस्लामपुर क्या, पूरे बिहार को बहुत कुछ दे चुके हैं। 125 यूनिट बिजली सबको फ्री दे चुके हैं। सारी महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया दे चुके हैं, और 2 लाख रुपया आगे और मिलेगा। सबको पेंशन 400 से 1100 हो गया है। सबको 24 घंटे बिजली आती है, रोड है, सबको मकान बनाने का पैसा मिला, सबको खाने का अनाज मिलता है, बच्चों को फ्री में पढ़ाई होती है, पोशाक मिलता है, दिन में खाना मिलता है, और मतलब क्या चाहिए, मतलब कि सब कुछ जरूरत की चीजें मिल ही रही है। जी जी जी, एकदम जिस तरह से राम राज्य था, एकदम उसी तरफ बिहार जा रहा है। चलिए, बिहार राम राज्य की ओर जा रहा है, रोहिल रंजन जी बता रहे हैं। बाकी कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे, हम एक एक खबर से आपको अपडेट करते आए हैं और आगे भी अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।